मैं आपको बताता हूँ 9 ऐसे तरीके, अगर हम एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज को साइड पे रख देते हैं, तो 9 ऐसे तरीके जिस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट दिनों में इंडेक्स हो जाएगी। अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स होने में महीने या साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपके कंटेंट के ऊपर। तो लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूँ ये 9 वे जिस प्रोसेस से आपको अपनी वेबसाइट को गुजारना है, देन फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे इन प्रोसेस में से ऑन पेज एसईओ में कौन से आते हैं एंड ऑफ पेज एसईओ में कौन से आते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन कंसोल के अंदर सबमिट करवाना है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। ये देखिए, जो वेबसाइट हमारी हमने ऑलरेडी बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। ये वेबसाइट जो हमने बना रखी है, मैंने इसको सर्च इंजन कंसोल के अंदर सबमिट करवा लिया, और सबमिट करवाने के बाद ये मेरे सारे के सारे आर्टिकल्स जो है वो गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं। इसके ऊपर ऑलमोस्ट 300 प्लस आर्टिकल्स हैं, साथ साथ ये चीज़ें इंडेक्स हो रहे हैं। दूसरा नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इसके लिए एक प्रोफेशनल सा साइट मैप रिक्वायर्ड होता है। ये साइट मैप क्या करता है, आपके तमाम आर्टिकल, तमाम पेजेस को इस कोड की फॉर्म में ले आता है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो उसके लिए प्लगइन्स मिल जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट कोड के ऊपर बनी है तो आपको इस हिसाब से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और इसको खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो साइट मैप हमारे पास आ गया। कीप इन माइंड आपकी वेबसाइट के यूआरएल यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि मेरे जो कोर्सेज आ रहे हैं, इनका जो यूआरएल आ रहा है अभी, ये यूआरएल के अंदर किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ट्यूटोरियल्स में जाता हूँ एंड ट्यूटोरियल्स में जाकर मैं कोई एक ट्यूटोरियल को ओपन करता हूँ तो यू कैन सी दैट मेरे जो ये यूआरएल है ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको इन यूआरएल को इंस्पेक्शन टूल के अंदर जाकर चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये यूआरएल्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ। यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च कंसोल के अंदर इसको जब सर्च करूंगा तो यू विल सी कि मुझे ये सारा प्रोसेस बता देगा कि भाई मेरी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स है, कोई एरर तो नहीं है, एचटीटीपीएस इस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंप्रूव इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर आर्टिकल लिखा हुआ है तो आर्टिकल के नीचे कहीं मैंने रिलेटेड ट्यूटोरियल यानी कि रिलेटेड टॉपिक भी डाले हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। जैसे जिससे हमारा एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के साथ कनेक्ट हो जाता है और रैंकिंग में थोड़ी आसानी होती है। ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ का मतलब है कि आपकी टेक्निकल एसईओ स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो पहले भी बना चुका हूं और इन फ्यूचर भी बनाऊंगा। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को जल्दी अच्छे तरीके से रैंक करना चाहते हैं तो इसके सारे प्रोसेस को आपको साथ साथ देखना भी पड़ेगा। तो आपको गूगल एनालिटिक्स का पता होना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स पे आप अपनी वेबसाइट को लाइव चेक कर सकते हैं कि आप लाइव इसके अंदर कितनी ट्रैफिक आ जा चुकी है, कितनी कल आएगी या जो है प्रोसेस में आ रही है, आपको एस्टिमेट भी बता देते हैं। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को हाईली ट्रैफिक प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स बनती हैं, उनके ऊपर अपने तमाम आर्टिकल्स को शेयर करना है। उसके बाद आपको बैकलिंक्स चाहिए, जिसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लाजमी वीडियो बनाएंगे। तो आई होप सो कि आपको इन प्रोसेस से गुजर के एक वेबसाइट को इंडेक्स करने में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच, मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा।